नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शेर पर सवा शेर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मनीषा का मूड आज बिगड़ा हुआ था। ऑफिस में उसकी बॉस की हर काम में नुक्स निकालने और टोकने की आदत ने उसे बुरी तरह चिढ़ा दिया था। वह भी पलटकर जवाब देने से खुद को नहीं रोक पाई थी, जिससे तकरार बढ़ती ही चली गई थी। बाई जी, यह इधर पलंग के नीचे कचरा क्यों छोड़ दिया है? आप ढंग से झाड़ू नहीं लगा सकती। मनीषा की ऑफिस की खींच घर लौटते ही काम वाली बाई पर उतर गई थी। नज़र कमज़ोर हो गई है, इसलिए छूट गया होगा। अभी फिर से बुहार लेती हूँ। यह क्या, आपने गिलास अभी तक नहीं धोए? कहा था ना पहले गिलास धो लेना। अभी धो देती हूँ, भूल गई थी। अगले सप्ताह बेटी की शादी है ना, तो 24 घंटे दिमाग उसी में उलझा रहता है। बाई जी के सहज विनम्रतापूर्ण प्रत्युत्तरों ने मनीषा को निरुत्तर कर दिया था। दिमाग कुछ सोचने को विवश हो गया था। अगले दिन से मनीषा का पूर्णतः परिवर्तित रवैया देख मैडम हैरान थीं। वे कितनी भी गलतियां निकाल लें, मनीषा हर बार नम्रता से यही कहती थी, अभी ठीक कर लाती हूँ मैडम, अभी पूरा कर देती हूँ। मैडम का गुस्सा पहले हैरानी और अब मुस्कुराहट में तब्दील होने लगा था, लेकिन छुट्टियों के मामले में अभी भी उनका रवैया सख्त ही था। छुट्टी के नाम से ही उनकी त्योरियां चढ़ जाती थी। उनकी यही आदत मनीषा की चिंता का कारण बनी हुई थी। धीरज भैया 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जा रहे थे। उनकी फ्लाइट दिल्ली से ही थी। मनीषा के बहुत जोर देने पर उन्होंने 2 दिन दिल्ली रुकने का आग्रह स्वीकार कर लिया था। मनीषा ने 2 दिन भैया के संग दिल्ली भ्रमण की योजना तो बना डाली, लेकिन अब सोच रही थी कि मैडम से छुट्टी मांगने के लिए आखिर क्या बहाना बनाए। मनीषा को याद आया कि मैडम 1-2 बार उससे पूछ चुकी हैं कि क्या उसका रिश्ता तय हो चुका है या वो किसी को डेट कर रही है। नहीं कहते हुए भी वह सकपका गई थी। तब मैडम ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया था कि मेरी जिम्मेदारी अपने सहयोगियों और अधीनस्थों को सिर्फ ऑफिस में ही तनावमुक्त रखने से समाप्त नहीं हो जाती। उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या उन पर हावी होकर उनके काम को प्रभावित करे, इससे पहले ही उसे सुलझाना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैडम की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मनीषा ने छुट्टी का बहाना खोज निकाला। मैडम, घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, वही मुझसे मिलने आ रहा है, इसलिए छुट्टी चाहिए थी। कौन लड़का है, कहाँ से आ रहा है, क्या करता है? अप्रत्याशित प्रश्नों की बौछार से मनीषा घबरा गई। ये सब तो उसने सोचा ही नहीं था। कुछ नहीं सूझा तो उसने धीरज भैया की जानकारी ही लड़के के रूप में दे डाली। ठीक है, पर मंडे को आ जाना। कैसी हिटलर बॉस मिली है, यही सोचते हुए थके कदमों से मनीषा अपनी सीट की ओर बढ़ने लगी। शायद सास नामक जंतु भी ऐसा ही होता होगा। 2 दिन धीरज भैया के संग घूमने में निकल गए। आज शाम की फ्लाइट से उन्हें अमेरिका जाना था। ऑफिस जाने से पूर्व उनसे विदा लेते हुए मनीषा का मन भर आया। मम्मी पापा की अकाल मृत्यु के बाद धीरज भैया ही तो उसके सब कुछ थे। उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने में उन्होंने मानो खुद को होम कर डाला था। अब 6 महीने वह कैसे रहेगी उनके बिना? मनीषा ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका। आप वक्त से एयरपोर्ट निकल जाना भैया, मैं भी समय रहते वहां पहुंचने की कोशिश करूंगी। अरे तू रहने दे, परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। ऑफिस पहुंची तो पता लगा
कि मैडम आज छुट्टी पर थी। छुट्टी के नाम पर सबकी छुट्टी कर देने वाली मैडम ने आज खुद छुट्टी कैसे ले ली। खैर, उसने जल्दी जल्दी काम समाप्त कर भैया को विदा करने एयरपोर्ट के लिए निकलने की ठानी। आंखें बार बार घड़ी की सुइयों की ओर उठ जाती। बस यह अंतिम फाइल, फिर वह निकल जाएगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। मैडम का फ़ोन था। देखते ही उसकी जान सूख गई। ओह, अब ये ढेर सारे काम बता देंगी। मन मारकर उसने फ़ोन उठाया। गुड आफ्टरनून मैम, मनीषा ऑफिस में हो? यस मैम। मैडम ने उसे पहले तो एक आवश्यक फाइल देखने का निर्देश दिया, फिर बोली, मैं अपने बेटे को छोड़ने एयरपोर्ट जा रही हूँ, इसलिए आज ऑफिस नहीं आ पाई। कल ऑफिस पहुँचते ही सबसे पहले यही फाइल चेक करूँगी। और हाँ, उस लड़के का क्या नाम बताया था तुमने जिससे रिश्ता तय हुआ है? हाँ, धीरज। उसकी भी फ्लाइट का समय यही था ना? तुम विदा करने नहीं जा रही? चलो, हम उधर से ही गाड़ी निकाल देंगे। तुम तैयार रहना, साथ चलेंगे। बाय। मनीषा तो हाथ में फ़ोन थामे बैठी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस खबर से खुश हो या परेशान। कहीं मैडम उसकी तहकीकात तो नहीं कर रही हैं। क्या करूं, मैडम के संग जाऊं या नहीं? उन्हें मना कर दूं और अलग से निकल जाऊं, लेकिन वहां उन्होंने मुझे देख लिया तो? हो सकता है उनका बेटा और भैया एक ही फ्लाइट में हों, और यदि मैडम ने भैया को और कुछ समझकर पूछताछ आरंभ कर दी तो भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो वही शर्म से ज़मीन में गड़ जाऊंगी। तो फिर जाऊं ही ना। लेकिन भैया से वादा किया है। ऊपर से भले ही भैया ने मना किया हो, पर अंत तक उनकी नज़रें मुझे ही तलाशती रहेंगी। मैं ज़रूर जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। पहले यह फाइल तो निपटा लूँ। घर बैठे भी चैन नहीं है मैडम को। मनीषा ने फाइल निपटाई ही थी कि मोबाइल पर मैसेज आ गया। मैडम नीचे इंतज़ार कर रही थीं। फटाफट बैग समेटकर मनीषा नीचे भागी। गाड़ी में मैडम के संग बैठे स्मार्ट से नवयुवक को एकटक अपनी ओर देखते पाकर मनीषा झेंप सी गई। मैडम ने उसे आगे बैठने का इशारा किया तो वह सख्चाई सी नज़रें झुकाए ही दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। चले मनीषा? ड्राइविंग सीट से पुकार उठी तो मनीषा बुरी तरह चौंक उठी। भैया? वह विस्फारित नेत्रों से ड्राइविंग सीट पर विराजमान धीरज भैया और पीछे बैठे लोगों को ताकने लगी। वे तीनों हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से धीरज भैया ने अपनी हंसी पर काबू पाकर बोलना आरंभ किया। तुम क्या सोच रही थी कि तुम ही हम सबको चक्कर में डाल सकती हो? देखो, हमने भी शेर पर सवा शेर बनकर तुम्हें चक्कर में डाल दिया। तुमने भले ही छुट्टी लेने के लिए रिश्ता तय हो जाने का बहाना बनाया हो, पर मैं वाकई तुम्हारा रिश्ता तय करने ही आया था। यह राजीव है, मेरा दोस्त, मेरे ही साथ काम करता है और हम दोनों ही प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जा रहे हैं। फेसबुक पर यह तुम्हें देख चुका था और मुझे भी तुम्हारे लिए यह उपयुक्त पात्र लगा। मनीषा का चेहरा शर्म से लाल हो उठा था, पर धीरज का संवाद जारी था। अमेरिका जाने से पहले मैं इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता था, इसलिए राजीव की माँ से अनुमति लेने चला आया। मुझे नहीं मालूम था कि वे ही तुम्हारी बॉस हैं, और मुझे भी कहाँ मालूम था कि तुम मनीषा के भाई हो। मैं तो राजीव के लिए मनीषा को पहले ही पसंद कर चुकी थी। इतनी सुशिक्षित, समझदार, मेहनती लड़की पहली ही नज़र में मुझे बहू के रूप में भा गई थी। वो तो इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं इस पर बार बार झल्लाती थी, कमियां निकालती थी, पर यह झील की मानिंद शांत बनी रही।
तो मैं इस पर और भी मोहित हो गई। मनीषा ने मन ही मन अपनी काम वाली बाई को धन्यवाद दिया, लेकिन जैसे ही इसने मुझे अपना रिश्ता तय होने की बात बताई, मुझे अपने सपने बिखरते नजर आने लगे और बौखलाहट में ही मैंने लड़के की पूरी तहकीकात कर डाली। लड़का योग्य और गुणी है जानकर मैं और भी परेशान हो गई, क्योंकि मनीषा किसी भी रूप में अब मुझे अपनी बहू बनती नजर नहीं आ रही थी। फिर वे मनीषा की ओर मुखातिब हो बोलने लगीं। आज सुबह वह राजीव के दोस्त के रूप में अपनी बहन यानी तुम्हारा रिश्ता राजीव के लिए लेकर आया और तुम्हारे बारे में बताने लगा तो मैं चौंक उठी। यह लड़की तो मेरे ही अधीन काम करती है। और फिर जब मैंने यह बताया कि यह लड़की तो मंगेतर के साथ वक्त बिताने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर गई है, तो तुम्हारे धीरज भैया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। सॉरी भैया। मनीषा की गर्दन शर्म से झुक गई थी। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। तेरे इस झूठ ने मुझे तो हिला ही डाला था। मुझे लगा कि मैं ही बड़े भाई का कर्तव्य निभाने में चूक गया, लेकिन जब इन्होंने लड़के के तौर पर मेरा ही नाम और जानकारी दी तो हम समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। मैंने ही अंदाज़ा लगाया कि मेरी सख्ती से घबराकर तुमने तुरंत फुरत यह झूठ गढ़ डाला है। कुछ क्षणों को तो तुमने हम सबको चक्कर में ही डाल दिया था, इसलिए हमने भी फिर यह चक्रव्यूह रचा। जाने अनजाने में मैंने आप सबको तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, सज़ा तो तुम्हें भुगतनी होगी, मेरी बहू बनने की सज़ा। बोलो मंजूर है? जी मैडम। मैडम नहीं, अब से मुझे मम्मी कहोगी। जी मम्मी जी। हंसी का सम्मिलित ठहाका एक बार फिर से गूंज उठा, पर इस बार उसमें मनीषा भी शामिल हो गई थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।